हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी 6 सेमेस्टर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंग्रेजी विधिक शब्दार्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग। यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ शब्दार्थ दिए गए होंगे और उनके हिंदी भी अर्थ दिए गए होंगे, उनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। और इसको हिंदी में जो हमारा इसका एक्ट का नाम है उससे कहते हैं विधिक भाषा। इंग्लिश में इसका नाम है लीगल लैंग्वेज राइटिंग एंड जर्नल इंग्लिश। ये इसका जो पेपर है, इसका जो टाइम है पेपर का वो होता है 3 आवर्स, 3 घंटे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये 3 घंटे का पेपर होता है। और इसका जो कोड होता है वो 6002 होता है, कहीं पर ये 602 भी लिखा जाता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, या आपका कोड मैच नहीं करता है तो भी परेशान ना होना। आपको क्या देखना है, अपना एक्ट, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। तो आप, और दूसरा अपना सिलेबस मैच करना, जो आपका सिलेबस है उसे मैच कीजिएगा। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, सबसे पहले अपना एक्ट का नाम, ठीक है, दूसरा अपना सिलेबस। ठीक है, ये दो चीज़ें देखनी है। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारा पॉइंट है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 है। अब से पहले मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको सेमेस्टर, आपको सेम लिखा मिलेगा, कोड लिखा मिलेगा, सेम आपको 6 लिखा मिलेगा, कोड ये लिखा मिलेगा, और आपका एक्ट का नाम लीगल लैंग्वेज ये आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, हमने अभी कुछ वीडियोस डाली थी और उसमें हमने चर्चा की थी कि आपका एक ऐप है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो आपका जो ऐप है वो आ चुका है, आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का जो नाम है वो है हमारा GR लॉ क्लासेस। ठीक है, GR लॉ क्लासेस नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब के जो आपका जो PDF होंगे आपको उसी ऐप पर प्रोवाइड होंगे। आपको आपके मुझे पेमेंट नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट उस ऐप से अपना परचेज कर कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है ऐप डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे समस्या का समाधान करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अपना जो भी कोई डाउट है हमसे क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और एक बार लास्ट में और आपको याद दिला दूंगा कौन सा ऐप है, कैसे कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है 12 है, और क्वेश्चन 10 और 11 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट देखिएगा। 12 है हमारा अंग्रेजी विधिक शब्दार्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग, इंग्लिश लीगल वर्ड एंड देयर यूज इन हिंदी सेंटेंस। मतलब जो इंग्लिश के जो शब्दार्थ हैं, इंग्लिश के जो शब्द हैं, उसके साथ साथ आपको पेपर में हिंदी भी लिखी मिलेगी। पेपर में क्या आएगा, जैसे ये एक शब्द है, ये एक मीनिंग है, और इस मीनिंग का ये अर्थ है हिंदी में। ये दोनों ही आपके वहाँ पर पेपर में लिखे आएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका जो प्रयोग लिखना है। ये जब पेपर में आएंगे तो ये आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं, 10 नंबर में भी आ सकता है, और 20 नंबर में। अगर 20 नंबर में आएंगे तो आपको 4 करने होंगे, 10 नंबर में आएंगे तो आपको 2 करने होंगे, 4 नंबर में आएगा
तो 1 करना होगा, और कभी कभी ये 5 में भी आ जाता है तो आपको 1 करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये अंग्रेजी विधिक शब्दार्थ हैं। ठीक है, आपको वहां पर करने होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दोनों चीज मैं आपको यहाँ समझा चुका हूं। तो सबसे पहले जो हमारा इंग्लिश विधिक जो वर्ड है हमारा, वो है हमारा एज्योरमेंट। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अगर कहीं कोई ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएशन होता है या कहीं बाई मिस्टेक होता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आप शिक्षित हो, समझदार हो, प्रोनाउंसिएशन बात करते करते में कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसे थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, गलती पहले से ही मांग के चल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, ये है सबसे पहले हमारा एज्योरमेंट, जिसे कहते हैं स्थगन। इसका प्रयोग हमें क्या करना है? मोहन ने अपने वकील की बीमारी के आधार पर अपने बाद में स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। मोहन का कोई वाद चल रहा होगा, वकील की स्थिति थोड़ी खराब होगी, तो थोड़ा उसे डिले करने के लिए अगली डेट के लिए उसने एक स्थगन पत्र दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट होता है हमारा एक शपथ पत्र। एक बार पुनः आपको बता देता हूं, ये इंग्लिश वर्ड और हिंदी शब्द ये दोनों ही आपको लिखे मिलेंगे पेपर में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये आपका एफिडेविट और उसका हिंदी अर्थ है शपथ पत्र। इसका हमें सिर्फ क्या लिखना है पेपर में? प्रयोग। प्रयोग लिखने के आपको 4 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। प्रयोग है, न्यायालय ने वादी को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया। देखो, जैसे कोई न्यायालय है, न्यायालय में कोई कागज पेश करने के लिए या कोई शपथ पत्र पेश करने के लिए न्यायालय वादी या प्रतिवादी किसी को भी आदेश दे सकता है। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर का हमारा पॉइंट है एक्यूटल, दोष मुक्त होना। इसका जो प्रयोग है वो है, न्यायालय ने अपराधी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। फोर्थ नंबर का है हमारा अटेस्टेड, यानी प्रमाणित करना। प्रयोग है हमारा, मोहन ने प्रधानाचार्य से अपनी अंक तालिका को प्रमाणित कराया। प्रमाणित कराने का मतलब है उस पर अपने उनके सिग्नेचर या मोहर उस पर लगवा ली। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है बेल, यानी जमानत। प्रयोग है इसका, अपराधी को 5,000 रुपये की जमानत देने पर छोड़ दिया गया। 6 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है कॉग्निजेबल, ये संज्ञेय। प्रयोग है इसका, कत्ल, डकैती आदि संज्ञेय अपराध है। यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स लिए हैं, जो मैंने मीनिंग ली हैं, जो आपके शब्द लिए हैं, वो ऐसे शब्द हैं जो पिछले काफी वर्षों में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और इनकी चर्चा ज्यादा रहती है पेपरों में। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपनी तरफ से भी वो एग्जामिनर दे सकता है, तो आप उसका मीनिंग और प्रयोग अपनी तरफ से एक सेंटेंस बनाकर लिख दीजिएगा। 80 से 85% यही वर्ड्स आपके वहां पर आने वाले हैं। अगर आपकी किस्मत खराब है या लक खराब है वो दूसरी बात है, नहीं तो पेपर आपका यहीं से आएगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर है हमारा क्लॉज, यानी खंड। प्रयोग है हमारा, संविदा अधिनियम की धारा 25 खंड 1 के अनुसार प्राकृतिक प्रेम स्नेह के आधार पर बिना प्रतिफल के भी करार वैध होता है। प्राकृतिक प्रेम स्नेह का मतलब है कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या संविदा होती हैं जो एक में आपसी तौर पर कोई संबंध होते हैं, दोस्त के, रिलेटिव के, तो वहां पर कोई बिना बिना प्रतिफल के पहले दिए हुए या बिना लालच के भी कुछ संविदाएं हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर का पॉइंट हमारा कॉन्टिंजेंट, संयोगिक या आकस्मिक। प्रयोग है इसका, ए ने बै से वायदा किया था कि वह उसके विवाह पर उसे 1,000 रुपये का दान देगा। यह एक संयोगिक संविदा है। आगे है 9 नंबर का पॉइंट हमारा कन्वेंशन, यानी अभिसमय। प्रयोग है इसका, अभिसमय अंतरराष्ट्रीय विधि का मुख्य स्रोत है। 10 नंबर का हमारा पॉइंट है डैमेज। आपको ना सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है,
ये आपकी मीनिंग और शब्दार्थ आपका दोनों वहां पर लिखा हुआ आएगा। डैमेज यानी क्षतिपूर्ति, प्रयोग है हमारा दुर्घटनावश साइकिल टूटने पर ए ने बै से 100 रुपये क्षतिपूर्ति के प्राप्त किए। यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल उसी को आप रट कर जाओ। एग्जाम में इससे संबंधित अगर कोई और अच्छा एग्जाम्पल आपके जहन में आता है या दिमाग में आता है तो आप वहां पर उसे लिख सकते हो। 11 नंबर का हमारा पॉइंट है डिफेंस यानी बचाव। प्रयोग है हमारा अभियुक्त ने अपने बचाव में व्यक्तिगत बचाव को ही पेश किया। 12 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सॉरी पॉइंट है हमारा इवेक्शन। इविक्शन यानी बेदखली, इविक्शन है बेदखली। प्रयोग है इसका मकान मालिक ने किराएदार के खिलाफ लघुवाद न्यायालय में बेदखली का वाद पेश किया। 13 नंबर का है हमारा फाइंडिंग यानी निष्कर्ष। प्रयोग है हमारा न्यायालय ने वाद बिंदु पर अपना निष्कर्ष दिया। 14 नंबर है हमारा फ्रेंचाइजी यानी मताधिकार। प्रयोग है इसका वर्तमान में भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है, यानी 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है। 15 नंबर है हमारा गुड फेथ यानी सद्भाव। प्रयोग है इसका सद्भाव से किया गया कार्य भारतीय न्याय संहिता में अपराध नहीं माना जाता है। 16 हमारा हेयर से श्रुति। प्रयोग है हमारा भारतीय साक्ष्य विधि में अनुश्रुति साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं माना जाता। 17 नंबर का पॉइंट हमारा इलीगल यानी अवैध। प्रयोग है किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करना अवैध होता है। 18 नंबर का हमारा पॉइंट है बेंच। बेंच होती है हमारी खंडपीठ। प्रयोग है इसका इलाहाबाद जिसका अब नाम वर्तमान में हो गया है प्रयागराज हाई कोर्ट की एक खंडपीठ यानी लखनऊ में स्थापित है। आगे देखते हैं हमारा 19 नंबर का है बिल ऑफ राइट यानी अधिकार पत्र। प्रयोग है इसका स्त्रियों की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा अधिकार पत्र पारित किया गया है। 20 नंबर का है बाई लॉ यानी उपविधि। प्रयोग है इसका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपने नगर प्रशासन के लिए उपविधि निर्माण करने का अधिकार है। 21 है देखो इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको सेंटेंस यानी इसके प्रयोग को पढ़ना है 1 से 2 बार और इसे अपने शब्दों में वहां पर आप लिख के आ सकते हो, ठीक है ना। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इन चीजों को पहले सुन लेना, रटोगे तो चंद मिनटों में गायब हो जाएगा, आप इसे समझना। और 21 नंबर का पॉइंट हमारा लेजिटिमेसी यानी औरस यानी धर्मज्ञ। प्रयोग है हमारा जो बच्चा अपनी माता पिता को मान्य शादी के दौरान 180 दिन के भीतर पैदा होता है वह अपने माता पिता की धर्मज्ञ संतान मानी जाती है। 22 नंबर का पॉइंट हमारा लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति। प्रयोग है हमारा अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में और पर किसी कार्य को करने की इजाजत है। यहां पर एक चीज और लिख लेना, वो जो छूट गई है यहां पर उस और लिख लेना, ठीक है, उस पर किसी कार्य को करने की इजाजत है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है इसे कहते हैं 23 है हमारा मेंटेनेंस यानी भरण पोषण। प्रयोग है हमारा धारा 144 के अंतर्गत भरण पोषण की अधिकतम धनराशि यहाँ पर खालिस्तान है प्राप्त की जा सकती है। वो धनराशि कितनी है अधिकतम में न्यायालय क्या देखे वो वहां पर अपना बता सकता है। पहले जो हमारा भरण पोषण मेंटेनेंस था वो 125 में था, अब हमारा सीआरपीसी चेंज होने के कारण इसे वहां से काट कर ये 144 में कर दिया है। इस बात को आप याद रखना। अब जो मेंटेनेंस है वो 125 नहीं है, वो 144 में है। 24 है हमारा माइनर। माइनर होता है नाबालिग। प्रयोग है नाबालिग संविदा करने में अक्षम होते हैं।
अगर कोई नाबालिग व्यक्ति कोई भी संविदा करता है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति संविदा करता है, वो क्या है, अमान्य होगी। 25 पर है हमारा मर्डर यानी हत्या। प्रयोग है 103(1) BNS के अंतर्गत दंडनीय है। पहले ये जो हमारा अपराध था आईपीसी के तहत ये 302 के अंतर्गत आता था, लेकिन अब हमारी जो आईपीसी है वो कट हो गई है। अब आईपीसी हमारी जो बदल गई है, आईपीसी के स्थान पर हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, और उसकी 103(1) के अनुसार ये क्या है, हत्या दंडनीय है, मर्डर दंडनीय है। आगे है हमारा 26 इंस्ट्रूमेंट यानी हमारा ये है लिखत, ये है लिखत यानी प्रयोग। बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्राकम्य लिखित दस्तावेज, यहां पर ये छूट गया था, इसे लिख लीजिएगा, दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं 27 हमारा जो है पॉइंट, वो है ऑर्डर यानी कि आदेश। प्रयोग है हमारा वादी की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने बाद में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। 28 नंबर का पॉइंट हमारा डिफैक्टो, डिफैक्टो यानी वस्तुता। प्रयोग है इसका, वस्तुता संरक्षक स्वयं द्वारा नियुक्त संरक्षक होता है। 29 नंबर का पॉइंट हमारा अर्नेस्ट मनी यानी अग्रिम धन। अग्रिम धन होता है, जैसे हम कोई भूमि खरीद रहे हैं या कोई पशु या कोई मकान खरीदते हैं, तो उससे पहले कोई बयाना देते हैं, थोड़ी सी धन दे देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं अग्रिम धन देना। प्रयोग है इसका, ए ने बै की भूमि को खरीदने हेतु 1 लाख रुपये अग्रिम देकर रजिस्टर्ड करार लिखवाया था। मतलब जैसे 10 लाख में भूमि तय हुई या कोई संपत्ति लेना तय हुई, तो उसमें से 1 लाख थोड़ा दावे के तौर पर, संविदा के तौर पर अग्रिम धन दे दिया। ठीक है, 30 नंबर का पॉइंट हमारा इक्वलिटी यानी हमारी समानता। प्रयोग है भारतीय संविधान में कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया है। 31 नंबर का जो पॉइंट है 31 पिटीशन यानी हमारी याचिका। प्रयोग है, अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों की ओर से भी कोई व्यक्ति लोकहित वाद याचिका दायर कर सकता है। 32 नंबर का पॉइंट हमारा प्रेम्बल यानी ये है हमारी उद्देशिका। प्रयोग हमारा उद्देशिका भारतीय संविधान का आवश्यक भाग है, बस इसे लिख दीजिएगा। 33 नंबर का पॉइंट हमारा प्रेसेप्शन, उपधारणा। प्रयोग है, यदि कोई चोरी की वस्तु किसी के कब्जे में पाई जाती है, तो कानून यह उपधारणा करेगा कि या तो वह चोर है या उसने चोरी की वस्तु जानबूझकर खरीदी है। आगे चलते हैं। 34 नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है प्रूफ यानी कि हमारा है सबूत। प्रयोग है, आपराधिक मामलों में वस्तुतः सबूत का भार शिकायतकर्ता पर होता है। सबूत का भार काफी बार समझा चुका हूं, और आपने सेम 5th में भी देखा होगा, और एविडेंस जब मैंने BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम कराया था, वहां पर इसको काफी बार मैंने बताया था। सबूत का भार, सबूत का भार जो होता है वादी और प्रतिवादी दोनों पर बदलता रहता है। ठीक है, आगे है हमारा 35 रिवाइज्ड संशोधित यानी प्रयोग है इसका, भारत सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हाल में ही संशोधित वेतनमान दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 नंबर का हमारा पॉइंट है रिटेप्शन, मोचन बंधक धन देकर बंधक संपत्ति को छुड़ाना। इसका जो प्रयोग है, मोचन के अधिकार पर कोई बंधन नहीं होता है। 37 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है रिमांड यानी प्रत्यावर्त आदेश या वापस लौटाना। ठीक है, प्रयोग है, जिला जज ने कुछ निर्देशों के साथ अपील अपने अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित यानी लौटाई। ठीक है,
जैसे कोई जज है, उसने कुछ आदेश दिया होगा या निर्देश दिया होगा, उसको क्या है, वापस ले लिया। ठीक है, रिमांड। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, रिपेल, निरसन करना या समाप्त करना। प्रयोग है हमारा, संसद द्वारा प्राचीन हिंदू विधि 1955 में निरसित की गई थी। निरसित का मतलब है किसी चीज को दोबारा से लागू करना। देखो, इसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं। अब पहले हमारी कौन सी दंड विधि थी? आईपीसी। समझते हैं। दंड विधि हमारी आईपीसी ये 1860 की चली आ रही थी। लगभग इसे 150 वर्ष हो गए थे हमारे भारत में लागू हुए। अब इसका क्या हुआ? निरसन हुआ, इसमें बदलाव हुआ, कुछ चीजें इसमें से हटाई गई, कुछ चीजें इसमें से जोड़ी गई। ठीक है, अब इसके स्थान पर क्या लगा हमारा? भारतीय BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023 लगा। तो हम कह सकते हैं इस संहिता का निरसन हुआ है। किस संहिता का? आईपीसी का निरसन हुआ है, यानी इसमें बदलाव करके इस नई मतलब एक्ट को लगाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 39 है हमारा जजमेंट, यानी कि यह है हमारा निर्णय। प्रयोग है, न्यायालय ने अपना निर्णय खुले न्यायालय में दिया। यानी खुले न्यायालय का मतलब है उसने शुद्ध विचारों से, बिना किसी भेदभाव के, कपट के। ये नहीं है कि न्यायालय की छत नहीं थी और उसने खुले में न्यायालय बना लिया था, नहीं, बिना किसी भेदभाव के। 40 नंबर का पॉइंट है हमारा, जस्टिस यानी न्याय। प्रयोग है, न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार न्याय दिया। यानी कि यहां पर जस्टिस क्या है? न्याय। ए पक्ष और बी पक्ष यानी वादी प्रतिवादी दोनों को सुनने और समझने के बाद यहां पर निर्णय दिया। 41 नंबर का पॉइंट हमारा, रूलिंग यानी विनिर्णय। प्रयोग है, अधीनस्थ न्यायालय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं। जो हमारा उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके जो आदेश हैं, जो निर्णय है, उसे अधीनस्थ न्यायालय, जो नीचे न्यायालय है, वो मानने के लिए उसे तैयार रहते हैं। तैयार रहते भी हैं और क्या है? बाध्य भी हैं। आगे चलते हैं। 42 नंबर का पॉइंट है सेटलमेंट। ठीक है, व्यवस्थापन या बंदोबस्त हमारा ये है। इसका हिंदी अर्थ प्रयोग है, पारिवारिक व्यवस्थापन से संपत्ति का विभाजन हो सकता है। आगे देखते हैं। 43 नंबर का पॉइंट है स्टाम्प ड्यूटी यानी स्टाम्प शुल्क। प्रयोग है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विक्रय पत्र पर स्टाम्प शुल्क बढ़ा दी है। और इन चीजों को देखकर वर्तमान में भी कोई अगर बदलाव आता है या आपके जहन में कोई अपनी स्टडी के बाद अगर कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आता है तो आप उसे वहां पर लिख सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से रिपीट करता हूं। ये नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिर्फ आप उसी को रट कर वहां पर जाओ। ठीक है, आप अपने शब्दों में और भी कोई एग्जाम्पल जो उस मीनिंग से, वर्ड से सटीक बैठता हो, आप दे सकते हो। ठीक है, 44 है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, निष्पादन की कार्रवाई का स्थगन। प्रयोग है, हाई कोर्ट ने निष्पादन की कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित कर दिया। और आगे है हमारा 45 नंबर का, श्योरिटी यानी प्रतिभू। प्रयोग है, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के समान होता है। 46 नंबर का है हमारा टेस्टेट्रिक्स, स्त्री वसीयत करता। प्रयोग है, शीला को अपनी मां की वसीयत से संपत्ति प्राप्त हुई। 47 ट्रेडमार्क यानी व्यापार चिन्ह। प्रयोग है हमारा, व्यापार चिन्ह व्यापारी का कीमती अधिकार है जिसके भंग होने पर उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। आगे है हमारा 48 ट्रेसपास यानी अतिचार। प्रयोग देखते हैं, दूसरे की भूमि में बिना भूपति की आज्ञा के प्रवेश करना अतिचार कहलाता है। यानी बिना भूमि के मालिक के,
ना तो आप उसके घर में जा सकते हो, ना उसके प्लॉट में, खेत में। हालांकि एक मानवता के अनुसार आप कहीं भी कैसे भी निकल सकते हो, लेकिन कानून के दायरे में रहकर आप किसी की भी संपत्ति में आप बिना उसकी मर्जी के नहीं जा सकते हो। आगे है हमारा 49 यूसेज। इसका है प्रथा। प्रयोग है समाज के लिए प्रथा वही है जो राज्य के लिए कानून है। प्रथा से कानून है, कानून से प्रथा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या थी, हमारी प्रथा है, प्रथा के बाद कानून का निर्माण हुआ है। तो प्रथा जो है सर्वोपरि होती है समाज के लिए। समाज के लिए प्रथा वही है जो राज्य के लिए कानून। समाज के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होती है, प्रथा। और राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, कानून। और कानून से भी बड़ा क्या होता है, प्रथा। ध्यान रखना, कानून से भी बड़ी क्या है, प्रथा। प्रथा से ही क्या बने हैं, कानून। ठीक है, तो पहले किसका जन्म हुआ था, प्रथाओं का। प्रथा के बाद क्या आए, हमारे कानून आए। आगे चलते हैं। 50 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है वेस्टेड निहित। प्रयोग पिता के मरने के बाद कानून संपत्ति उसके पुत्रों में निहित है, मतलब जो संपत्ति है उसके पुत्रों में विभक्त हो जाती है। 51 नंबर का पॉइंट है वॉइड यानी शून्य। प्रयोग है शून्य करार पक्षों में अधिकारों या कर्तव्यों को उत्पन्न नहीं करता है। 52 है हमारा बिल यानी इच्छा पत्र। प्रयोग है इसका इच्छा पत्र वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही लागू की जा सकती है। 53 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है एक्शन एबल अनुयोज्य। प्रयोग है क्षति बिना हानि अनुयोज्य होती है भले ही उसके वास्तविक हानि नहीं हुई हो। 54 है एक्कॉम्प्लिस यानी सह अपराधी। प्रयोग है वह व्यक्ति जो दूसरे के साथ मिलकर अपराध करता है सह अपराधी कहलाता है। 55 नंबर का है हमारा आर्टिकल, ये हमारी अनुच्छेद। प्रयोग है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की आजकल विस्तृत व्याख्या की जा रही है, उसमें अब अनेक अधिकार शामिल किए गए हैं। आगे है हमारा 56 असेंट अनुमति देना, यानी प्रयोग है जब वह व्यक्ति जिसको प्रस्ताव किया जाता है प्रस्ताव के प्रति अपनी अनुमति दे देता है तो कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जैसे कोई ए है और बी है, ए कोई लड़का है और बी कोई लड़की है। लड़का ने दोस्ती का प्रस्ताव लड़की को रखा और लड़की ने उसे क्या है, स्वीकार किया। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनुमति देना। लड़की ने क्या है, अनुमति दे दी फ्रेंड बनने की। ठीक है, इससे अच्छा एग्जांपल कोई और नहीं दे सकता है। आगे चलते हैं। 57 बेलमेंट यानी उपनिधान या निक्षेप। प्रयोग है जब एक व्यक्ति अपनी कोई चल संपत्ति दूसरे को संविदा के अंतर्गत इस शर्त पर सौंपता है कि उन्हें देने वाले व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा तो उसे निक्षेप संविदा कहते हैं। इसका कहने का मतलब है जब हम किसी से कोई संपत्ति कर्ज के तौर पर लेते हैं तो हम अपना कोई कीमती सामान उसके पास रख देते हैं संविदा के तौर पर, और एक दूसरे का ट्रस्ट रहता है कि भाई अब मैंने आपको पैसे दिए हैं तो आप मुझे कुछ कीमती वस्तु मुझे दे दो। जैसे कागज, जेवर और भी कुछ संपत्ति होती हैं जो चल होती हैं, और उसे पता है कि जब मैं इसके पैसे वापस दूंगा तो ये मेरी जो संपत्ति है जो अभी ये रख रहा है चल संपत्ति उसे मुझे वापस दे देगा। या कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के हम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 58 ये हमारा कोर्शन, इसे उत्पीड़न कहते हैं। प्रयोग है उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतंत्र नहीं होती है। आगे देखते हैं 59 कन्फेशन संस्वीकृति। कन्फेशन कह लो या कन्फेक्शन कह लो, ठीक है, आप कुछ भी इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों में से निकाल सकते हो। कन्फेक्शन प्रयोग है हमारा अपराधी द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करने की संस्वीकृति कहते हैं। अपराधी द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करने को संस्वीकृति कहते हैं।
मतलब कोई व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को पहले ही स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैंने इस प्रकार का अपराध किया था या उसमें अपराध करने में सहयोग दिया था। ठीक है। 60 है हमारा कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र। प्रयोग है जिस व्यक्ति की भूमि पर आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा होता है वह भी प्रतिनिहित दायित्व के आधार पर दायी होता है। मतलब जिसके घर में बैठकर, जिस स्थान पर बैठकर, ऐसे नहीं है कि किसी के खेत में बैठकर आप कोई षड्यंत्र रच रहे हो, नहीं। कहने का मतलब है हम किसी के घर में बैठकर, किसी की दुकान में बैठकर, ऐसा प्लेस जहां पर बिना मालिक की अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारा खेत है, हालांकि खेत में भी प्रवेश करना जायज नहीं है, लेकिन वो खुली संपत्ति है, क्या पता मालिक को, हमारे खेत में रात में कौन बैठा है, दिन में कौन बैठा है, मालिक अपने घर पे है। लेकिन कुछ ऐसी संपत्ति होती हैं जिनमें बैठ के, जैसे मकान है, बिना कोई अनुमति के नहीं घुस सकता है, दुकान है या कोई फार्म है या कोई फर्म है या कंपनी है, ऐसे स्थान पर, ठीक है, 3-4 व्यक्ति मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे अपराध करना शामिल हो उसमें। तो जिस स्थान पर बैठकर वो अपराध की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वो संपत्ति है, उसको भी क्या है, अपराधी माना जाएगा। दोबारा देखो, जिस व्यक्ति की भूमि पर आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा होता है वह भी प्रतिनिहित दायित्व के आधार पर दायी होता है। यहाँ पर आप खुली भूमि को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा, जैसे कोई इसकी खेत है या कोई बाग है। अगर बाग में कोई रखवाली करने वाला व्यक्ति है वो दूसरी बात है, लेकिन खुली संपत्तियों को छोड़कर, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है, मकान, दुकान, फार्म, कंपनी, ऐसी जहां पर ज्यादातर अनुमति से ही प्रवेश किया जाए। ठीक है। 61 है हमारा कॉरपोरेट यानी हमारा निगम। प्रयोग है हमारा मेरठ नगर निगम एक निगमित निकाय है। ठीक है। आगे 62 है हमारा कस्टडी अभिरक्षा। प्रयोग है हमारा संज्ञेय अपराधी को पुलिस तत्काल अभिरक्षा में ले सकती है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हमारे संज्ञेय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हमारे असंज्ञेय होते हैं। संज्ञेय अपराधों में व्यक्ति को तुरंत पुलिस पकड़कर ले जा सकती है। ठीक है, पूछताछ कर सकती है। 63 है हमारा डेफामेशन यानी मानहानि। प्रयोग है मानहानि अपकृत्य एवं अपराध दोनों होता है। 64 है हमारा एक्सट्रोपल विबंधन। प्रयोग है विबंधन एक साक्ष्य का नियम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को अपने पूर्व कथन के विपरीत कहने से रोक दिया जाता है भले ही उसका पूर्व कथन सत्य हो। 65 है हमारा एक्स पार्टी। ठीक है, एक पक्षीय एक्स पार्टी। प्रयोग है हमारा एक पक्षीय डिग्री को निरस्त कराया जा सकता है यदि वादी अपनी अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण न्यायालय को दे देता है। 66 है हमारा फ्रस्ट्रेशन विफलता। प्रयोग है भारत में संविदा अधिनियम की धारा 56 के कारण अंग्रेजी संविदा विफलता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। 67 है हमारा हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रयोग है यदि किसी व्यक्ति को कार्यपालिका द्वारा गैरकानूनी तरीके से निरुद्ध किया गया है तो पीड़ित व्यक्ति द्वारा उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु याचिका दायर की जा सकती है। इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे चुका हूं। 5th सेम में भी दिया था और अभी आपका ये जो आगे इसी एक्ट में आपके और भी आ जाएंगे, वहां पर और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम 68 यानी फ्रॉड यानी कपट। प्रयोग है हमारा यदि किसी व्यक्ति की सहमति संविदा के लिए कपट के आधार पर ली गई है तो उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं होती है। अगर कोई संविदा कपट के आधार पर या कपट मन से ली जाती है तो वो पूर्ण नहीं होती है। ठीक है। 69 है हमारा होमिसाइड यानी मानव वध। प्रयोग है व्यक्ति की
व्यक्ति के द्वारा की गई हत्या को मानव वध कहा जाता है। लाइन, इसको कहते हैं धारणाधिकार। प्रयोग है अदत्त विक्रेता यदि उसने माल उधार न बेचा हो और माल उसके कब्जे में हो तो उसे जब तक माल की कीमत न मिल जाए माल के धारण करने का अधिकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 71 नंबर का पॉइंट है डिज्योर यानी विधिता। प्रयोग है जब कोई राज्य नवनिर्मित राज्य को विधिता मान्यता देता है तभी वह अस्तित्व में आता है। 72 है हमारा वॉइडेबल यानी शून्यकरणीय। प्रयोग है हमारा जब संविदा के अंतर्गत संविदा के एक पक्ष की सहमति, कपट, अनुचित प्रभाव आदि द्वारा प्राप्त की जाती है तो संविदा उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है जिसकी सहमति कपट द्वारा ली जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। 73 हमारा एक्ट ऑफ गॉड यानी देवी कृत्य। प्रयोग है असावधानी के मामले में देवी कृत्य प्रतिवादी को उपलब्ध एक अच्छा बचाव है। 74 टॉर्ट यानी अपकृत्य। प्रयोग है हमारा अपकृत्य एक दीवानी अनुचित कार्य है जो संविदा में स्वतंत्र होता है। 75 हमारा ट्रेजन यानी राजद्रोह है। प्रयोग है राजद्रोही की तैयारी करना मात्र अपराध होता है। ठीक है, और ये आईपीसी में जो हमारा राजद्रोह था पहले 124 में, इसे अब यहां से क्या है हटा दिया गया है। राजद्रोह को हमारी आईपीसी से क्या है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 124 कै या 124 ए ये होती थी, इसको अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है हमारी आईपीसी से। यानी अब हमारा जो BNS 2023 है वहां पर आपको राजद्रोह शब्द आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसकी डेफिनेशन हटा दी गई है। आगे चलते हैं। 76 है हमारा वैगर यानी पढ़ या बाजी। प्रयोग है बाजी का संविदा या बाजी की संविदा शून्य होती है या शून्य होता है। 77 है हमारा वैलिड यानी मान्य। प्रयोग मान्य संविदा के आवश्यक तत्व धारा 10 में वर्णित हैं। 78 हमारा प्रीविटी संबंध। प्रयोग है संविदा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए संविदा संबंध होना आवश्यक है। 79 नंबर का है हमारा बिल होता है इच्छा पत्र। प्रयोग है इसका कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति को वसीयत द्वारा अंतरित कर सकता है। ठीक है, 80 है हमारा एक्स ऑफिसियो पदेन। प्रयोग है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 81 नंबर है मेंस रिया आपराधिक मन स्थिति। प्रयोग है हमारा केवल आपराधिक मन स्थिति दंडनीय नहीं होती है जब तक कि उसके फलस्वरूप कार्य पूरा न हो। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने घर पे बैठे बैठे कोई ऐसा मन बनाया कि मैं आज घर से बाहर निकलूंगा और फलां व्यक्ति को आज मैं चक्कू से या गोली से मार दूंगा, ठीक है, या उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा, इस प्रकार का उसका मन है। सिर्फ मन बना लेना और घर से वो बाहर निकला उस व्यक्ति की तरफ, लेकिन व्यक्ति की तरफ जाते जाते उसका जो मन है वो सोचने लगा यार मैं उसका मर्डर करूंगा या उसे मारूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, या उसे और कुछ ख्याल आने लगे कि भाई चलो छोड़ो उसकी गलती को माफ करो। उसने मन भी बनाया और व्यक्ति की तरफ भी पहुंच गया, ठीक है, और ये यहां तक मानो वो व्यक्ति के पास भी पहुंच गया, लेकिन उसने किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं किया। तो यहां पर क्या है, सिर्फ मन मना लेना व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता है। अब सामने वाले व्यक्ति के पास वो जाकर खड़ा हो गया, उसको क्या पता है इसके मन में क्या चल रहा है। जब तक वो कोई कृत्य नहीं करेगा तब तक तो वो दोनों ही आप एक दूसरे को देखते रहेंगे भाई क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर होगा कि वो सोचेगा पता नहीं क्यों आया, क्यों ऐसे घूर रहा है।
लेकिन जिस व्यक्ति ने मन बनाया था तब तक वो कोई कृत्य या कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो तब तक वो अपराधी नहीं है, क्योंकि जो सीडी उसने अपने दिमाग में बनाई है, जो फिल्म उसने अपने दिमाग में बनाई है, वो तो उसके पास ही है, उसने भी किसी को शेयर नहीं किया है, ना किसी को बताया, तो वो अपराधी नहीं है। आगे चलते हैं। 83 सुई ज्यूरिस विधि सक्षम प्रयोग है। कोई भी संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति को बेचने में विधि सक्षम होता है। उम्मीद करता हूं ये आपके 83 हैं, ये आपके 4 या 5 नंबर में आ सकते हैं, ये आपके 10 नंबर में भी आ सकते हैं, ये आपके 20 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका चांस क्या कहता है, आपका लक क्या कहता है। ठीक है, अधिकतर इनकी जो आने की संभावना है 70% वो 10 से 20 नंबर में आने की है। आपका 25% चांस है आपके 4 से 5 नंबर में आने की, और 5% चांस है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन ही ना आए। 5% चांस, आप परेशान ना होना। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं लास्ट में। अभी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा हमारा सबसे पहले। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था ये जो हमारे ऑल जो पीडीएफ हैं, अब के आपको हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई समस्या है तो आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हो। अब के आपको ये जो आपके पीडीएफ हैं, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, और प्ले स्टोर पर GR लॉ क्लासेस नाम से आपका ऐप आ चुका है। उसका जो लोगो है ये है। ठीक है, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर आपको अपने पीडीएफ आपको सेल्फ वहां से परचेज करने होंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से हमसे बात कर सकता है। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप एसएमएस करके, ओनली व्हाट्सएप एसएमएस करके हमसे इस नंबर पे बात कर सकता है। कॉल ना कीजिएगा प्लीज, और हमसे जानकारी ले सकते हैं पीडीएफ के बारे में और अदर चीज़ों के बारे में भी। ठीक है, दूसरा, आपकी प्लेलिस्ट पे हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिएगा। वहाँ पर आपको कोड, आपको सैम और एक्ट का नेम आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपकी सभी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।